जीवन में रंग भरो, जीवन में रंग भरो, जीवन में रंग भरो। जी, हमारे पहले व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है आज इस लाइव सेशन में। मिस्टर राजन यादव जी जो कि फतेहपुर से हैं, चेयरमैन स्टार हैं, गुड एमसी राजन जी, एंड ब्रिजलाल जी, वेरी गुड एमसी ब्रिजलाल मौर्य जी। आज बहुत ही स्पेशल डे होने वाला है और बहुत मजा आने वाला है आपके साथ बातचीत करके। यस, गुड एमसी एवरीवन, गुड एमसी। वीडियो को शेयर करना फटाफट शुरू कर दें। हम आपके बीच लगभग 50 मिनट रहने वाले हैं। सीताराम यादव जी, वेरी गुड एमसी। पिंकू कुमार, वेलकम वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है पिंकू जी। आप जहां से हैं अपना प्लेस मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप जहां से भी हैं। जी, वीडियो को शेयर कर दें फटाफट, अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दें, जिससे कि वीडियो का सेशन, आज के लाइव सेशन की शुरुआत की जा सके। राकेश दुबे जी, गुड एमसी। जीवन में रंग भरो, करो या मरो, जीवन में रंग भरो। आज पूरा सेशन इसी भाव के साथ होने वाला है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जीवन में रंग भरो, जीवन में रंग भरो। ओ आलीशान बंगला तेरा, परिवार को सब सुख दे पाए तू, जब पास तुम्हारे धन होगा तो कहीं भी आए जाए तू। यस, चलिए शुरू करते हैं। और एक बार फिर से मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग लाइव में आ चुके हैं, क्या मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? रश्मि जी, वेरी गुड एमसी। पीयूष सिंह, एडिटर हैं आप, गुड एमसी बॉस जी। मेरी आवाज़ अगर आ रही है तो आप यस करके कमेंट में लिख दें। अवधेश जी, वेरी गुड एमसी। आप सभी का आज के इस शानदार सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं, आज का दिन बहुत खास है, शनिवार। आपने सोचा होगा, कभी न कभी सोचा होगा आपने, कि आज शनिवार का दिन मैंने क्यों रखा। शनिवार अक्सर लोग बोलते हैं ना, मेरा शनि खराब चल रहा है। तो जिनका भी शनि खराब चल रहा है, आज के दिन अगर उन्होंने 1 घंटे का समय दे दिया तो शायद उनका शनि ठीक हो जाए। क्योंकि शनि महाराज काले तेल, काले तिल और काले कपड़े से जितना खुश होते हैं, उससे कहीं ज्यादा आपकी मेहनत से खुश होते हैं। तो आज अगर आपने डेडिकेशन के साथ अपने काम को या इस वीडियो के साथ जुड़े रहे तो शायद आपका शनि ठीक हो जाए। तो आज शनिवार है और हम सभी लोग जिन जिन परेशानियों से गुजर रहे हैं, मैं दुआ करूंगा कि शनि महाराज उनके सर से उतरें और फटाफट उन्हें सफलता पहुंचाएं। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो क्या है, आप जान रहे हैं। आज का टॉपिक है कि
बहुत से लोग शिकायत है कि सर मेरी टीम नहीं रुक रही है, मेरी टीम नहीं रुक रही है, मेरी टीम मेरे से बात नहीं कर रही है, मेरी टीम मेरा कहना नहीं मान रही है, मुझे फॉलो नहीं कर रही है। तो आज इस पर हम लोग बात करेंगे। लगभग मैं आपके बीच 50 मिनट हूँ आज, 40 मिनट के बजाय आज 50 मिनट हूँ, क्योंकि आज बहुत सारी बातें करनी है आपसे। और उसके पहले जो लोग नए जुड़ रहे हैं या जुड़ेंगे उनके लिए मैं अपना परिचय दे दूँ। दोस्तों, मेरा नाम है सूरज रतन और मैं झांसी से बिलोंग करता हूँ और इस IMC प्लेटफॉर्म, IMC बिजनेस को पिछले 3 वर्षों से एंजॉय कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, मजा आ रहा है और अपने गुरुओं के माध्यम से हर दिन कुछ नया सीखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ इसके पहले की, तो मैं एक नॉर्मल फैमिली से हूँ। एजुकेशन बहुत नॉर्मल है, सिर्फ ग्रेजुएशन तक मैंने पढ़ाई की है। उसके बाद बहुत सारे काम करने के लिए मैंने भी हर व्यक्ति की तरह जॉब वगैरह की। बहुत अच्छी पढ़ाई ना होने के कारण जॉब सिर्फ 10,000, 12,000, 15,000 की ही मिली, लेकिन उससे आप जान रहे हैं कि आज की महंगाई, आज के शौक पूरे नहीं हो सकते, जिसके कारण मैंने एक ट्रेवल का काम स्टार्ट किया। ट्रेवल्स के काम को स्टार्ट किया, लगभग 2 साल मैंने गाड़ी चलाई और उसके बाद मेरे जीवन में एक उजाला बनकर के आए मेरे गुरु, मेरे अपलाइन। क्योंकि हर कोई भी प्लेटफॉर्म आपके जीवन में आता है, कोई भी उपलब्धि आपके जीवन में आती है तो किसी न किसी के माध्यम से आती है। तो मेरे जीवन में भी एक माध्यम बनकर आए भगवान रूपी हमारे गुरु मिस्टर CP कुशवाहा सर। मैं चाहूंगा उन्हें दिल से नमन करना और उन्हें धन्यवाद करना चाहूंगा। आज उनकी बदौलत न जाने कितने लोग मुझे जानना शुरू कर चुके हैं और हर दिन एक नई पहचान मिल रही है। तो दोस्तों, पैसा तो नो डाउट आ ही रहा है, क्योंकि बगैर पैसे आदमी कितने दिन टिकेगा? कुछ दिन टिकेगा। लेकिन आज का टॉपिक कुछ इंटरेस्टिंग इसलिए है कि आज बहुत से लोग हैं जो कहते हैं सर पैसा नहीं आता। तो उनके लिए आज टॉपिक है कि क्यों नहीं आ रहा है, कमी कहाँ पे है। किसी को आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है, तो कहाँ पर कमी है। तो दोस्तों, इस तरीके से मेरा सफर शुरू हुआ और आज 3 साल हो चुके हैं मुझे। कई चेयरमैन, कई ऐसे लोग, लगभग 5,000 से लेकर के 50,000 की इनकम करने वाले लोग मेरी टीम में हैं, मेरे साथ काम कर रहे हैं। और मैं आज जो भी हूँ अपलाइन की वजह से हूँ और आज मेरी जो भी इनकम हो रही है वो हो रही है मेरी टीम की बदौलत। तो मैं अपनी पूरी टीम को दिल से नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब ने कड़ी मेहनत करके अपने आप को साबित किया और आप लोगों की बदौलत मेरे जीवन में भी खुशियाँ आ पाई। सो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सो एक बार फिर मैं बोलूँगा कि वीडियो को शेयर कर दें और मैं आप सभी के नाम वीडियो के लास्ट में लेने वाला हूँ, जो भी अभी लास्ट में या देरी से आ रहे हैं हमारे इस लाइव सेशन में। तो जो भी हैं आप लोग जुड़े रहिए और लास्ट में हम सभी के नाम लेंगे कौन कौन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज है शनिवार और आपको पता है हम हैं इस समय सूरज रतन IMC पेज पर और आज इस प्रोग्राम का नाम है परिवर्तन 11 बजे। अभी ये 8 बजे शाम को चलता था, लेकिन अब से ये हर सैटरडे 11 बजे से ही होगा। और बहुत से लीडर्स हमारे बीच बहुत जल्द आने वाले हैं जो इस पेज में अपने अपने अनुभव को शेयर करेंगे, जिनसे आप भी सीख सकते हैं कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं कुछ ना कुछ गलतियां उनसे भी हुई, उन गलतियों को सुधार करके आज वो यहाँ पर हैं। तो उन गलतियों को आपको नहीं करना है, क्योंकि जहाँ जहाँ हमारे पिता जाते हैं या हमारा गुरु जाता है, उन गलतियों को बताता है कि भाई मैं यहाँ पे, मुझे परेशानी हुई है तो आप यहाँ पर नहीं जाओ। तो उस प्रकार के अनुभव आपको मिलेंगे देखने को, सुनने को। सो शुरू करते हैं दोस्तों आज की बातचीत। तो एक बहुत बड़ी समस्या हमारे बीच में आती है कि मेरी टीम रुक नहीं रही है, मेरी टीम मुझसे बात नहीं कर रही है, मेरी टीम काम नहीं कर रही है और कुछ नया सीख नहीं रही है, कुछ नया अपडेट नहीं कर रही है। तो हर प्रोग्राम, हर नॉलेज और हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग में आप ये सुनते हैं कि टीम तब करती है जब आप करते हैं। तो सच में अगर आप अपनी टीम को चलाना चाहते हैं, सच में अगर आपको लग रहा है कि आपकी टीम आपकी बात नहीं सुन रही है, तो आप अपने आप को देखना शुरू करिए कि आप अपने अपलाइन की कितनी बात सुनते हैं। सुनने का दिखावा करना और सच में सुनना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। हम अपलाइन को मानते तो हैं, रिस्पेक्ट तो करते हैं, लेकिन कब? जब सामने होते हैं। उसके बाद फोन ही रिसीव नहीं करते हैं, उसके बाद उसकी बात ही नहीं मानते हैं, उसकी बात को इग्नोर करते हैं, उसकी बात को काटते हैं। तो क्या आपको लग रहा है ये प्रकृति हमें क्या करती है? लौटाती है। आप क्या दे रहे हैं अपनी टीम को? जो आप दे रहे हैं वही आपको मिल रहा है, जो आप दे रहे हैं वो आपको मिल रहा है। नो डाउट यही प्रकृति का नियम है और यही इस पवित्र बिजनेस का भी नियम है। यहाँ पर जो आप देंगे वही आपको मिलेगा।
लेकिन गलती से बहुत से लोग हैं जो बहुत सी टीम बना लेने के बाद भी उनकी टीम काम नहीं कर रही है। ये बहुत बड़ी शिकायत है और मुझे पता है आप लोगों का सवाल होगा कि कैसे क्या करें कि मेरी टीम रुके। यस, आप सभी के सवाल होंगे क्या ऐसा करें या क्या ऐसी गलती कर रहे हैं हम जो हमारी टीम रुक नहीं रही है। तो सबसे पहली बात तो आप सबके लिए खुशखबरी है कि अगर आपकी टीम रुक नहीं रही है तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि आप खुशकिस्मत हैं, आप लकी हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि जो रुक नहीं रहा है वो जाहिर से बात है वो आपके ऊपर बोझ बनकर आएगा। अगर जो काम करने वाला होगा वो रुकेगा और काम करेगा, सीखेगा, किसी अपलाइन के भरोसे नहीं रहेगा और आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो जल्दी से भाग जा रहे हैं, जल्दी से निकल लेते हैं आईएमसी प्लेटफॉर्म से, उनके लिए खुशखबरी है कि टेंशन ना लें, क्योंकि वो इस बिजनेस के लायक नहीं है, आपके साथ काम करने के लायक नहीं है, क्योंकि ये पवित्र बिजनेस है और यहाँ पर पवित्र लोग ही टिकेंगे। यहाँ पर जल्दी पैसा कमाने वाले लोग, चिट फंड करने वाले लोग, लोगों को बिल काटने वाले लोग, लोगों का आउटलेट उड़ाने वाला लोग, वो आज नहीं तो कल उनको जाना ही जाना है। गलती से हो जाए अलग बात है, लेकिन जिस दिन गलती आप जानबूझ के करना शुरू करते हैं इस बिजनेस में, आप एक दिन धीरे से आप क्या हो जाते हैं, गोला कर जाते हैं इस बिजनेस से, आप हट जाते हैं, अपने आप हट जाते हैं। तो अगर आप गोल होना चाहते हैं इस बिजनेस से तो आप इन गलतियों को पहले करना बंद करिए सबसे पहले। और आप ये सोच रहे हैं कि अपलाइन नहीं देख रहा है, अरे आपका मेन अपलाइन कौन है? ऊपर वाला। इस बिजनेस में अगर आपने एक को, पहली बात तो आपका जो अपलाइन है ऊपर वाला है, आपका कर्म आपका अपलाइन है। आप कर्म क्या कर रहे हैं? उम्मीदें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन आपका कर्म वही है जो आपके पहले थे। आप बदलना नहीं चाह रहे हैं, आप अपने आप को वही रखना चाह रहे हैं जो पहले थे, आज भी हैं। तो जो पहले आपके पास था वही आपके पास आज भी रहेगा मेरे दोस्त, कुछ नया मिलने वाला नहीं है। अगर आपको रोकना है, ये आईएमसी बिजनेस एक बाल्टी की तरह है। मैं एग्जांपल से अगर बात करूं तो ये हमारी बाल्टी मान लीजिए या बोतल मान लीजिए, ये बोतल है और इसे आप समझने के लिए बाल्टी मान लीजिए, ये बोतल ही मान लीजिए। और इस बोतल में क्या है, यहाँ पर बहुत सारे छेद हैं, बहुत सारे इसमें छेद हैं और इससे पानी धीरे धीरे से क्या हो रहा है, रिस रहा है। यानी कि इस बोतल से पानी बह रहा है, धीरे धीरे से बह रहा है। इस बिजनेस का सार समझिएगा कि यहाँ पर होने वाला क्या है और अभी आपके साथ क्या होगा। अभी भी अगर आप नए ज्वाइन हुए हैं तो धैर्य बना कर रखिए, इस एग्जाम्पल को, इस बात को गांठ बांध लीजिए कि इस बिजनेस में ये एक्टिविटी आनी है आपके जीवन में, आपके बिजनेस कैरियर में। जो भी आप शुरू करेंगे काम को तो ये समस्या आएगी। तो ये बाल्टी है और इसमें बहुत सारे नीचे छेद हैं और ऊपर से आप पानी डालना है, ऊपर से आप डालना है पानी और इस पानी को नीचे से बह रहा है। और कंडीशन ये है कि इसको रोकना है, पानी के रिसाव को रोकना है, लेकिन आपको ना ही इसको बंद करने की आपको परमिशन है, ना ही इसे आप बंद कर सकते हैं, ना ही इसे आप बदल सकते हैं। ये छेद बने रहेंगे। आप केवल क्या कर सकते हैं, पानी को जाने से धीमा कर सकते हैं। यानी कि इस आईएमसी बिजनेस वाली बाल्टी में जो नीचे से जो छेद है वहां से कुछ लोग निकलेंगे, 100% निकलेंगे, कोई डाउट नहीं है, एकदम टेंशन फ्री रहिए। ये छेद कभी बंद होने वाले नहीं है। आईएमसी सिस्टम की ये बाल्टी है और इस बाल्टी में जो नीचे छेद हैं, इस छेद से वो लोग निकल जाएंगे जो लोग यहाँ पर आपको सफल करने आए हैं या जो लोग अपने आप को असफल देखना चाहते हैं। वो धीमे धीमे किसी न किसी बहाना, कोई ना कोई गलती करेंगे और कहते नहीं कि कौन सा है वो कि जब गिदड़ की मौत आती है वो तो वो शहर की तरफ भागता है। तो यहाँ पर भी जो लोग क्विट करने वाले होंगे उनके पास कोई ना कोई रीजन होगा, कभी आईएमसी खराब हो जाएगी, कभी पैसे नहीं आ रहे होंगे, कोई ना कोई रीजन होगा और वो धीरे से इस बाल्टी का जो रिसाव है वहां से वो खिसक लेंगे। तो इस बात की चिंता करना छोड़ दीजिए कि मेरे बिजनेस में, मेरी टीम में लोग रुक नहीं रहे हैं। अब अगर आपको रोकना है तो करना क्या है, चिंता करना नहीं है, चिंता नहीं करना है, अब ऑप्शन ढूंढना है। ऑप्शन ये है कि इस बाल्टी के जो नीचे छेद है, आपको कुछ नहीं करना है, थोड़े से कंकड़ पत्थर डालने हैं, थोड़े से कंकड़ पत्थर डालने हैं जिससे कि वो पानी का बहना
थोड़ा सा स्लो हो जाए और आपको ऊपर से पानी का जो प्रेशर है उसे ज्यादा करना पड़ेगा। यानी कि नया ब्लड, नई ज्वाइनिंग आपको ज्यादा मात्रा में डालनी है और जो नीचे बह रहे हैं उन्हें बहने दीजिए, उन्हें बहने दीजिए। वो बह रहे हैं जो ना, वो कहीं ना कहीं वायरस हैं जो आपकी टीम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। जो जा रहे हैं जाने दीजिए। आपके इस बिजनेस में नहीं, दुनिया के किसी भी बिजनेस में, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्कूल में, किसी भी सेक्टर की आप बात कर लें, हर जगह जाना आना लगा रहता है, हर जगह जाना आना लगा रहता है। आपको देखना है कि आपका मकसद क्या है, आप यहाँ पर किस लिए आए हैं। आपको पहुंचाने वाले, सफलता की तरफ पहुंचाने वाले लोग आएंगे और आपको थोड़ा पुश करेंगे। पुश करने के बाद वो पीछे हट जाएंगे। फिर नए लोग आएंगे, थोड़ा पुश करेंगे, फिर वो पीछे हट जाएंगे। फिर नए लोग आएंगे, थोड़ा पुश करेंगे और पीछे हट जाएंगे। तो अगर आप टिके रहेंगे तो आपको पुश करने वाले लोग आते रहेंगे और जाते रहेंगे। तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो ये टॉपिक रहा मेरा कि टीम रुक नहीं रही है। तो टीम रुकेगी तब जब आप कंकड़ पत्थर डालेंगे। और कंकड़ पत्थर किस रूप में होने चाहिए? आपके नॉलेज के रूप में। मैं बात करना चाहूंगा हमारे सबके कोहिनूर स्टार, हमारे सभी के अपलाइन, हम सबके आइडियल, हम सबके रोल मॉडल डॉक्टर अजय कुमार शर्मा जी, जो एक बहुत ही बड़े लेवल पर हैं। वो उनका जो भी रैंक आई थी, आपने देखा कि बहुत अच्छी रैंक पर वो थे। आई थिंक शायद 15 रैंक उनकी आई थी। थोड़ा सा शायद कंफ्यूजन हो तो डोंट माइंड। तो उनके, हमारी पूरी अजय शर्मा सर की जो भी टीम है वो एजुकेशन पर बेस्ड है, एजुकेशन पर बेस्ड है। तो जितने लोग टिके रहेंगे वो 100% एजुकेशन पर ही टिके रहेंगे। अगर आप उनको मोटिवेशन के बल पर ला रहे हैं तो नो डाउट वो जब पैसा आना जब बंद होगा तो उनको दूसरी कंपनी दिखेगी, दूसरे रास्ते दिखेंगे और वही काम वहां पे भी करना पड़ेगा। जो लोग अभी आईएमसी बिजनेस से जुदा हुए हैं, क्या आपको लग रहा है? उनके गिरेबान में झांक के देखिए, क्या वो कमाने लगे हैं? कुछ नहीं आ रहा है। मैं लगातार मिल चुका हूं लोगों से, जो लोग अभी रिसेंटली 3-4 महीने 5 महीने से अभी कुछ लोगों को हटाया गया और कुछ लोग विदा हो गए, कुछ लोगों का रिजाइन हो गया, कुछ लोगों के खिलाफ कंप्लेन हो गई, चले गए। क्या लग रहा है आपको? सिर्फ और सिर्फ वहां पे उनका अभी दिखावा चल रहा है। जिस दिखावे की बदौलत उन्होंने आईएमसी से क्विट किया था, क्योंकि दिखावा करते करते पैसा नहीं आ रहा था, एजुकेशन पर काम नहीं कर रहे थे, मेहनत कर नहीं रहे थे, जिस वजह से यहाँ से पैसा नहीं आया तो कहीं और गए। वहां भी अगर वो यही काम करेंगे तो 6 महीने बाद जितने लोग आज इस वीडियो को सुन रहे हैं और जो लोग गए हैं उनको एनालाइज करिएगा, उनसे पूछिएगा या उनके बारे में जानने का प्रयास करिएगा। उनकी कंपनी बदल चुकी है। मैं नाम नहीं लूंगा। जिस कंपनी पे गए थे उस कंपनी के बाद किसी और कंपनी में आ चुके हैं और 6 महीने बाद देखिएगा वो उस कंपनी को छोड़ करके फिर किसी और कंपनी में जाएंगे। और एक बार छोड़ देने के बाद आप सोच के देखिए, जो व्यक्ति 150 रुपए की तुलसी बेच करके अपना खर्चा नहीं मेंटेन कर सकता, वो 2000, 5000, 10,000, 15,000 रुपए की ज्वाइनिंग लगा करके क्या अपने सपने पूरे कर सकता है? पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा कंपैरिजन मैं करना चाहूंगा, जो भी लोग आज हमारे बीच जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन समझिएगा बात को। कोई कंपनी बुरी नहीं है, कोई कंपनी बुरी नहीं है, कोई प्लान बुरा नहीं है, कोई प्रोडक्ट बुरा नहीं है। बस समझना इस बात को समझना है कि जिस कंपनी में 2 लाख के प्लान चल रहे हैं, जल्दी इनकम आ रही है, तो नो डाउट वहां पर एक पैकेज है। 2,000, 1,500, 3,000, 5,000, 10,000, 15,000 का एक पैकेज है, राइट। अब उस पैकेज को लेकर के आप किसके पास जाएंगे? आप कैनोपी लगा करके अजनबी व्यक्ति को उस पैकेज में ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इतनी ही आपके अंदर काबिलियत होती तो आप आईएमसी में 150 रुपए की तुलसी बेच करके आप सफल हो जाते। नहीं है काबिलियत आपके अंदर, तो आप जिस कंपनी में लोग गए हैं वहां पर और यहां पर मैं थोड़ा सा डिफरेंस करना चाहूंगा। सफल वहां पर भी लोग होंगे, नो डाउट। पैसे वहां पर भी लोग कमाएंगे, नो डाउट। 100% में आप जान रहे हैं कि 100% रेशियो नहीं आएगा। वहां पर भी लोग फेल होंगे और यहां पर भी लोग फेल होंगे। लेकिन वहां पर जब 90% लोग फेल होंगे, नो डाउट 10% वहां पास होंगे, 10% यहाँ भी लोग पास होंगे। लेकिन जब वहां पर जहां पे पैकेज है, जहां पर 2,000, 5,000, 10,000 रुपए लेकर के आप ज्वाइन कर रहे हो जल्दी पैसा कमाने के लिए, वहां पर भी जो 90% लोग फेल होंगे ना, वो आपको ढूंढेंगे,
कि मेरा आपने पैसा खराब करा दिया। वो उनके घर आप दोबारा चाय पीने के लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि उनके घर में आपने सपने दिखाए थे और 2,000-5,000 रुपए ले लिया। जो व्यक्ति गरीब है वो 5,000 2,000 रुपए जब से आप ले लेते हैं तो वो आपसे तगादा करता है। तो वहां पर भी 90% लोग फेल होंगे और यहाँ पर भी 90% लोग फेल होंगे। लेकिन यहाँ पर 90% जो लोग फेल होंगे, आज भी मैं अपनी बात बताऊं, जो लोग फेल हो चुके हैं या जो लोग नहीं आईएमसी कर रहे हैं या जिनका पैसा नहीं आ रहा है, मैं आज भी उनके घर में चाय पीता हूं, उनसे मिलता हूं, उनसे बात करता हूं और वो ये स्वीकारते हैं कि आईएमसी बिजनेस में कमी नहीं थी, कमी मुझ में थी, मैं नहीं कर पाया। लेकिन वो ये नहीं कहते हैं कि सूरज रतन सर आपने मेरा पैसा फंसवा दिया, आपने मुझे बर्बाद कर दिया। अरे जब हमने आपको ऑप्शन दिया था तो आपने ही चुना था ऑप्शन, हमने आपके घर से पैसा नहीं लिया, आपने ही चुना था ऑप्शन। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैंने आपको बर्बाद किया। लेकिन जब हम किसी से 5,000 2,000 3,000 10,000 रुपए की ज्वाइनिंग लेने के बहाने ज्वाइन करते हैं, उसको सपने दिखाते हैं, तो फिर क्या होता है, वो आपको ढूंढता है बाद में। तो नो डाउट रेशियो हर जगह का सेम है, लेकिन ये आप मान लीजिए कि अगर आप पास हो गए गलती से वहां पर, तो भी आपको वहां पर गाली देने वाले लोग हैं। यहां पर अगर पास हो गए तो आपको गलत बोलने वाले बहुत कम लोग या बहुत ना के बराबर होंगे, क्योंकि आपने यहां पर किसी से कुछ लिया नहीं होता। इस बात को बहुत गौर से समझिएगा। तो ये तो रहा हमारा टॉपिक कि मेरी टीम, एक तो हो गया मेरी टीम रुक नहीं रही है, तो उसके लिए मैंने बताया नॉलेज भरी अपनी टीम में, ज्ञान, पैसा कैसे आएगा, प्लान कैसे देना है। अब दूसरी बात यह है कि मेरी टीम कुछ अपडेट नहीं कर रही है। बहुत से लोगों को शिकायत है कि मेरी टीम अपडेट नहीं कर रही है, मेरी टीम में कुछ नया नहीं हो रहा है। आप बताइए, अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, आपने पिछले 6 महीनों से, आपने पिछले 3 महीनों से क्या नया किया अपने अंदर? कौन सी नई कहानी याद कर ली? कौन से नए टॉपिक पर बात कर लिया? कौन से नए तरीके से प्लान आपने देना सीख लिया? कौन से नया आपने अपने यूनिफॉर्म में अपडेट कर लिया? कौन सा आपने वर्कशॉप अटेंड करने के बाद में आपने किस टीम को प्रमोशन कर दिया? आपने क्या नया किया? तो जब अगर आप नया नहीं कर सकते हैं तो आपका कोई राइट नहीं बनता कि आप एक्सपेक्ट करें, उम्मीद करें कि आपकी टीम भी कुछ नया करेगी। कुछ नया होने वाला नहीं है। उसके लिए पहले आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इस बिजनेस का नाम ही है, क्या है, कॉपी कैट बिजनेस। आप आगे बढ़ेंगे तो टीम आपकी नो डाउट आगे बढ़ेगी, लेकिन अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो टीम भी वही रहेगी जहां पर आप हैं। आप अपडेट करना नहीं चाहते हैं, अपने आप को आप अपडेट करना नहीं चाहते हैं, लेकिन टीम को अपडेट देखना चाहते हैं। सो दोस्तों, इसके बाद में मैं बात करूंगा कि आपको पता होना चाहिए इस बिजनेस में बहुत ही पवित्र बिजनेस है, बहुत ही शानदार बिजनेस है, और इस बिजनेस की ताकत को आपको समझना है तो आपको इसको समय देना पड़ेगा। क्योंकि ये बिजनेस एक सागर की तरह है, ये बिजनेस एक सागर की तरह है, और सागर के किनारे, समुद्र के किनारे आप अगर रहेंगे तो क्या होगा, आपको कंकड़ मिलेंगे, आपको गंदगी मिलेगी, क्योंकि वहां पर वैसे ही लोग होते हैं जो गंदगी फैलाते हैं। तो जो किनारे हट गए हैं वो गंदे लोग ही आपको किनारे मिलेंगे। थोड़ा और अंदर जाइए, थोड़ा बिजनेस में और इन्वॉल्व होइए, थोड़ा बड़े बड़े वर्कशॉप लीजिए, बड़े बड़े नॉलेज लीजिए, कंपनी का अपडेट लीजिए, अपने अंदर कंपनी का अपडेट लीजिए, तो आपको लगेगा नहीं यहाँ पर मोती है, यहाँ पर शीप है, यहाँ पर अच्छी अच्छी चीजें भी हैं जो अभी देखने को, समझने को अभी हमें बाकी है। लेकिन हम साइड में आकर के जज करना शुरू कर देते हैं कि देखते हैं कब तक चलते हो, देखते हैं कब तक काम करते हो। मेरे दोस्त, ये बहुत बड़ा सागर है, यहाँ पर सारा खेल माहौल का है। हर मीटिंग, हर सेमिनार कहीं पे भी हो रहा है। अगर आपकी टीम में एक माहौल क्रिएट है तो आपकी टीम अपने आप उस माहौल में ढल करके आगे बढ़ेगी, और अगर आप माहौल नहीं बना पा रहे हैं तो आप कितना भी मेहनत कर लें, आपकी टीम बढ़ने वाली नहीं है। इस बिजनेस में माहौल क्रिएट करने की जरूरत है, और माहौल क्रिएट होगा यूनिटी से। माहौल क्रिएट होगा यूनिटी से। अभी एक प्रोग्राम हुआ फतेहपुर में, एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी, बहुत ही बढ़िया लीडर, उन्होंने अम्बेजा स्टार हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली अपलाइन के बारे में कि अपलाइन से कैसा बिहेव करना चाहिए, अपलाइन कौन होता है, अपलाइन से कैसा व्यवहार रखना चाहिए। सुन लेते हैं हम और आप, लेकिन क्या आप अपने आप में सोचिए, क्या आप सच में अपलाइन से अच्छा व्यवहार रख रहे हैं? नहीं रख रहे हैं।
अप्लायंस अच्छा व्यवहार आपका नहीं है, इसीलिए आपके डाउनलाइन आपसे दूर है। मेरे दोस्त, सुपरस्टार बना लेने से क्राउन प्रेसिडेंट आप नहीं बनेंगे। आपको लोगों के अंदर जान डालनी पड़ेगी, लोगों के अंदर एजुकेशन डालनी पड़ेगी, अदरवाइज किसी भी लेवल पर लोग आईएमसी बिजनेस को छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब उनको नॉलेज नहीं होगी, जब उन्होंने लेवल को खरीदा होगा, जब उन्होंने पैसे लगाए होंगे, जब उन्होंने गलत तरीके से लेवल को लिया होगा, जब उन्होंने लोगों का बिल कटवा करके लेवल लिया होगा, तो नो डाउट वो आज नहीं तो कल मजबूरी है उनकी, क्योंकि वो इसके बिजनेस के लायक नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिस्टम को फॉलो ही नहीं किया है। और जो सिस्टम को फॉलो नहीं करेगा वो इस बिजनेस से अपने आप बाहर हो जाएगा। और एक बहुत ही खास बात, आप जो भी लोग, बहुत ही मजा आता है सोच करके कि जितने भी लोग आईएमसी को क्विट करके गए हैं, वो चाहे किसी भी लेवल के हों, उनके घर में आज भी आईएमसी के ही प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं। उनके बदन में, उनके पैरों में सॉक्स आईएमसी के आज भी हैं, उनके पास आईएमसी का मास्क आज भी है। अरे आईएमसी इतनी ही बुरी है तो आईएमसी के हर चीज से नफरत करके दिखाओ मेरे दोस्त, नहीं कर पाओगे। क्योंकि आईएमसी एक ब्रांड है, आईएमसी एक क्वालिटी बेस्ड कंपनी है, और आईएमसी अपने आप पर, अपने एथिक्स पर काम करती है। गलत लोगों की यहाँ पर जगह है ही नहीं। सो दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप आज के इस वीडियो से अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे, अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे। कहीं मत देखिए, अपने ऊपर काम करिए। जो जा रहा है जाने दीजिए, कोई मतलब नहीं है। इसके बाद एक बहुत ही शानदार नॉलेज मैं आपको देना चाहूँगा, और ये उनके लिए जो लोग यहाँ पर रातों रात लखपति बनना चाहते हैं। और बहुत से लोग हैं जो कमेंट बॉक्स या स्टेटस पर आजकल बहुत लगा रहे हैं कि जिस कंपनी में पैसा नहीं आता, जिस जगह पैसा ना आए उस जगह काम नहीं करना चाहिए, जिस जगह पैसा ना आए वहाँ काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके घर वाले आपको बाहर निकाल देंगे। ऐसे बहुत सारे स्टेटस देखने को मिल रहे हैं। मेरे भाई, आप जरा सोच के देखो, बिना काम किए पैसा कहीं नहीं आएगा। जो आप यहाँ कर रहे हो वही आप वहाँ भी करोगे। आपकी जितनी ब्रांड वैल्यू यहाँ पर थी, आज वहाँ पर डाउन हो चुकी है। और अगर आप दूसरों को गिरा करके आगे बढ़ोगे तो क्या बढ़े यार। आप किसी को गिरा करके आगे बढ़े तो क्या बढ़े। किसी के आगे बढ़ना है तो स्पीड बढ़ाकर बढ़िए। अगर आपको लग रहा है कि मुझे आईएमसी के लोगों को हराना है, बहुत से उन लोगों के लिए जो दूसरी कंपनी में हैं या दूसरी कंपनी वाले हमें विरोधी मानते हैं अपना, तो मेरे दोस्त, हम और आप दोस्त हैं। हम और आप दोस्त हैं। आप किसी भी कंपनी से हैं, किसी भी कंपनी से हैं, हम और आप साथी हैं। हम और आप एक ही मिशन पे हैं, डायरेक्ट सेलिंग मिशन पे हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, और हम और आप दोस्त हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो ऐसी नियति रखते हैं, बिजनेस बेकार नहीं है, कंपनी बेकार नहीं है, सीएमडी बेकार नहीं है, लेकिन जो बीच के लोग हैं उनकी कुछ नियत ऐसी है। ये बात मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, किसी व्यक्तिगत कंपनी के लिए नहीं बोल रहा हूँ। सभी कंपनी अच्छी है, सभी प्रोडक्ट अच्छे हैं, सबका मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन ये जो बात बोलने वाला हूँ ये उनके लिए है जिनकी नियत ही गलत है। बिजनेस को जुड़ते हैं तो गलत नियत से जुड़ते हैं, लोगों को जोड़ने जाते हैं तो गलत नियत से लोग जोड़ने जाते हैं, पैसे कमाते हैं तो गलत नियत से पैसे कमाते हैं। तो जो नियत ही गलत रखता है, तो कहते नहीं जैसी नियत ही वैसी बरकत। तो आप अगर यहाँ पर आए हैं, उन लोगों के लिए मैं बात बोलने वाला हूँ जिनकी ये सोच है कि मैं आईएमसी वालों को तोड़ दूंगा। अब मैं आईएमसी बिजनेस को या आईएमसी का जो एसोसिएट है, या जिस अपलाइन से, जिस डाउनलाइन से, जिस क्रॉस लाइन से मेरी अनबन हुई है, जिनकी वजह से मैंने आईएमसी छोड़ा है, मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा। तो उनके लिए एक मेरी बात है, उसको समझिएगा। मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप अगर किसी को बर्बाद करके अगर आबाद हुए तो क्या हुए। आपके अंदर इतनी अगर क्वालिटी है तो आप अपने आप को हमसे, आईएमसी वालों से स्पीड से बढ़ करके जीतिए ना। किसी के आगे आप कोई रॉड लगा कर उसे गिरा देंगे और आप जीत जाएंगे, तो ये असली जीत नहीं है मेरे भाई, ये असली जीत नहीं है। अगर जीतना है तो आप स्पीड बढ़ाइए, अपने गट्स बढ़ाइए, नए लोगों पर काम करिए। ये आईएमसी वालों को फोन करके आप डिस्टर्ब कर रहे हैं तो क्या लगता है आपको? कुछ नहीं होने वाला सर, कुछ नहीं होने वाला। आप वहीं रहेंगे जहां आज हैं। जो
जो करेगा वो यहाँ पर भी करेगा और जो नहीं करेगा वो कहीं नहीं करेगा। तो ये उनके लिए है बात मेरी। अगर आपको किसी को गिरा करके बढ़ना है तो आप बढ़ नहीं रहे हैं, याद रखिएगा हमेशा। आप अपनी स्पीड बढ़ाइए, अपनी ताकत बढ़ाइए, अपनी क्वालिटी बढ़ाइए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए, और सबसे बड़ी बात अपने दिल को साफ करिए, क्योंकि इस बिजनेस में जो साफ दिल का है वो आगे जाएगा, और जिसके दिल में मलाल है वो आज नहीं तो कल पक्का मुंह के बल गिरेगा, मुंह के बल गिरेगा। तो दोस्त, बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके। दूसरी चीज ये कि हम सब लोग किसी भी कंपनी में जुड़ते हैं या आईएमसी में ही जुड़ते हैं तो आप बहुत कम समय में सफल होने की उम्मीद यहां पर लगा लेते हैं। जरा सोच के देखिए, अपने आसपास सोच के देखिए कि कुछ ऐसे लेवल्स हैं, कुछ ऐसे पद हैं जिनका सपना हमारे और आपके माता पिता देखते हैं। जैसे कि आप भी शायद पहले देखते हो कि मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा पायलट बन जाए, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए। ऐसे सपने हमारे आपके होते हैं और हमारे आपके माँ बाप के भी होते हैं, राइट? तो आप सोच के देखिए कि अगर आपके पिता या आप डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं तो डॉक्टर बनने में कितने साल लगते हैं? लगभग 7 साल। डॉक्टर बनने में लगते हैं लगभग 7 साल। 5 साल लगते हैं वकील बनने में। अगर आप अच्छा वकील बनना चाहते हैं तो पढ़ाई और प्रैक्टिस को अगर जोड़ दें तो लगभग 5 सालों का सफर आपको तय करना होता है एक अच्छा वकील बनने के लिए। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको लगभग 4 सालों का समय आपको देना पड़ता है, एजुकेशन के साथ, कोचिंग के साथ, पढ़ाई के साथ, बहुत सारी जगह जॉब करने के बाद एक परफेक्ट इंजीनियर आप बनते हैं तो समय देना पड़ता है आपको लगभग 4 सालों का। अगर आप एक पायलट बनना चाहते हैं तो आपको समय देना पड़ता है लगभग 3 सालों का। मेरे दोस्त, इन सभी जगहों की अगर आप बात करें, चाहे आप डॉक्टर की बात करें, चाहे आप वकील की बात करें, चाहे आप इंजीनियर की बात करें, चाहे आप पायलट की बात करें, ये चारों लोग व्यक्तिगत विकास करते हैं, सिर्फ खुद पैसा कमाते हैं। इनके पास क्षमता नहीं होती है कि ये किसी और को पैसा कमाना सिखा दें। अपने साथ किसी दोस्त को भी पायलट बना दें, अपने साथ किसी दोस्त को भी डॉक्टर बना दें, इनके पास क्षमता नहीं है। ये अपने आप अपना पैसा कमाते हैं। लेकिन बात यहाँ पे मेरा बताने का मतलब ये है कि इन सभी को सक्सेस होने के लिए 5 साल, 7 साल, 4 साल, 3 साल का समय पीरियड देना होता है, राइट? और इसके बावजूद क्लियर नहीं है कि, कंफर्म नहीं है कि ये अपने इस सेक्टर में सफल हो ही जाएंगे, क्लियर नहीं है। तो आपको क्या लगता है, आईएमसी बिजनेस में आप आए हैं तो क्या आप रातों रात सफल हो जाएंगे, या आप 6 महीने में सफल हो जाएंगे, या आप 1 साल में सफल हो जाएंगे? आपको भी यहाँ पर समय देना पड़ेगा। 3 साल से 5 साल का एक प्रोसेस यहाँ पर भी है। बस वहां पर आप एक लिमिटेड इनकम कमाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप अगर 3 से 5 साल देते हैं तो यहाँ पर आप असीमित इनकम के सर्कल में पहुंच जाते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आईएमसी बिजनेस में मैं जुड़ गया हूं और 1 साल में मैं लाखों कमाने लगूंगा, यहाँ पर तोप चला लूंगा, यहाँ पर मैं कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट ले लूंगा, तो देखिए, जल्दी अचीवमेंट जो ली जाती है वो जल्दी चली भी जाती है। तो जल्दी के चक्कर में नहीं रहना है, आपको धैर्य बनाकर रखना है। आईएमसी बिजनेस आपसे पेशेंस मांगता है और वो भी सिस्टम के साथ मांगता है। अगर आप आईएमसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेंगे तो 4 से 5 साल ही नहीं, आप 20 साल में भी यहाँ पे सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि एक डॉक्टर पढ़ाई के दौरान अपने कॉलेज की, अपने बुक्स की जो भी चीजें उसको वहां पर नियम और उसको बताए जाते हैं, जो भी कंडीशंस होती है, उस कंडीशन को वो लगातार 7 सालों तक फॉलो करता है। उसके बाद वो सफलता उसको मिलती है, श्योर वो भी नहीं होता। एक वकील अपने पढ़ाई के दौरान पूरी प्रोसेस को फॉलो करता है, गारंटी फ्री भी नहीं है लेकिन फॉलो करता है। तो अगर आपको यहाँ पर सफल होना है तो यहाँ पर आपको 100% कोई शक नहीं है, आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी, आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी। ये किताब है करो या मरो जीवन में रंग भरो। हम सब दांव पे लगा देते हैं, हम सब दांव पे लगा देते हैं जब हम किसी भी पढ़ाई को करते हैं, किसी बड़ी पढ़ाई को करते हैं, किसी बड़ी डिग्री के लिए पढ़ाई करते हैं,
कहीं बाहर जाके पढ़ते हैं तो हम अपने घर का पैसा, अपना समय घर से बाहर जाते हैं और सब काम करते हैं जो हमें करना होता है। आप अगर मेडिकल स्टोर चला रहे हैं तो आपने बी फार्मा किया है, वहाँ पर आपने 3 से 5 साल, 3 से लगभग 4 साल का समय बी फार्मा में दिया है। क्या आप लाखों कमाने लगे हैं? 4 साल का समय दे दिया, आप लाखों की इनकम में आज भी नहीं है। यहाँ पर अगर आप 4 साल का समय देंगे तो यहाँ पर आप एक ब्रांड वैल्यू बनेंगे, आपकी एक जो है फेस वैल्यू बनेगी, आप एक सेलिब्रिटी लाइफ में जिएंगे और आपकी एक जबरदस्त पहचान होगी। लेकिन आप यहाँ पर समय देना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर लग रहा है कि मेरा अपलाइन सब कुछ कर दे, मेरा डाउनलाइन सब कुछ कर दे, मैं जोड़ दूं, बस लोग काम करना शुरू कर दे और मैं पैसा कमाना शुरू कर दूं। तो दोस्त, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। अगर आप यहाँ पे आप चिट फंड कंपनी समझकर आप आए हैं, अभी कल ही जूम मीटिंग सर की हुई थी, उन्होंने एक साफ शब्दों में एक बात बोली है कि अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर क्विक मनी, जल्दी से पैसा आना शुरू हो जाएगा और आपके पास समय नहीं है 1 साल 2 साल 3 साल देने का, तो आप इस बिजनेस में कदम ना ही रखिए, आप किसी और काम को करिए, वहीं पर आप अपना सपना सच करिए। अगर यहाँ पर आना है तो आपको 3 से 5 साल ईमानदारी के साथ काम को समझते हुए करना पड़ेगा। अगर आप ये समय नहीं दे सकते हैं तो कोई जबरदस्ती नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है, हमें सफल होना होगा तो हमारे पास बहुत से लोग हैं जो भूखे बैठे हुए हैं, जिनके पास सपने हैं। तो आपको सफल होना है तो कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, इसमें कोई शक है ही नहीं। आपको प्लान सीखना पड़ेगा, आपको डेमो करने पड़ेंगे, आपको मीटिंग करनी पड़ेगी, आपको यूनिटी बनानी पड़ेगी, सब कुछ करने पड़ेंगे, कैसे करना पड़ेगा जिससे आप आज नफरत करते हैं, जिसमें आज आपको आलस आता है। सपने बड़े बड़े होने से कुछ नहीं होगा, सपनों के लिए आपको डेडिकेशन और त्याग भी करना पड़ेगा मेरे भाई। इसके बाद मैं जानकारी दे दूं अंत में, वो ये कि जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं और अगर आज सुन लें, यानी कि आज 17 तारीख है, शनिवार का दिन है, अगर आज आप लोग इस वीडियो को सुन लें पूरा, तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। वो ये है कि कल यानी कि 18 तारीख को, 18 जून को एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम हमारा हो रहा है जो कि प्रयागराज में हो रहा है। वहाँ पर आप अपनी टीम को बैठाकर अपने टीम को एक नई दिशा दे सकते हैं, उनकी दशा बदल सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनका एक बड़ा विजन दिखा सकते हैं जो आप कहीं ना कहीं से नहीं दिखा पा रहे हैं। क्योंकि अक्सर होता है घर की मुर्गी दाल बराबर, वो तो सब जानते हैं, सुना होगा आपने। तो जब आप किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से किसी चीज को दिखाने का प्रयास करते हैं तो वहां पर उसकी बात वो मानता है। तो कल के इस प्रोग्राम में अगर आप लोगों को बैठा लेंगे तो हो सकता है उसकी जिंदगी बदले, और उसकी जिंदगी बदलेगी तो नो डाउट आपकी भी जिंदगी बदल सकती है। और अगर आप अकेले जा रहे हैं तो नो डाउट अभी आप सीख रहे हैं और अभी आप सीखने के प्रोसेस पे हैं, सीखिए। तो मैं सबका स्वागत करता हूं कल के प्रोग्राम में। कल बहुत मजा आने वाला है और जो भी लोग जिनकी भी टिकट अभी नहीं हो पाई है वो अपने अपने अपलाइन से बात करके वहाँ की टिकट कंफर्म करा लें, जिससे कि इस प्रोग्राम का आप हिस्सा बन सकें। इसके बाद जुलाई में एक बहुत शानदार प्रोग्राम हो रहा है, जश्न कोहिनूर, जो कि आपके दिल्ली में है, और उसके जस्ट एक दिन बाद प्रोग्राम हो रहा है हमारा, जिसमें हमारे कंपनी के सबसे स्मार्ट MD सर मिस्टर सत्यन भाटिया जी भी आ रहे हैं। उनके माध्यम से पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बहुत सारी अपडेट्स मिलेगी। तो वहाँ पर भी तैयार रहें। उसकी फीस 4000 रुपीज़ है, जिसमें बहुत सारी लग्जरी फैसिलिटी हम सभी को दिया जाएगा और वहाँ पर आप आ सकते हैं। और वहाँ पर भी आने के लिए आप पहले से पहले अपने अपलाइन से कांटेक्ट कर लें। सो दोस्त, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मुझे उम्मीद है कि हर शनिवार मुझे आप इसी तरह प्यार देंगे और अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि होता क्या है, कई बार हम वो बातें नहीं कह पाते हैं टीम से या व्यक्तिगत सामने, जो बातें हम लाइव में या लाइव के माध्यम से कह देते हैं या उन्हें वीडियो भेज करके उन्हें समझा देते हैं। तो आपके पास एक बहुत अच्छा जरिया है। सभी लोगों को अपने टीम को, इस पेज को प्रमोट करने के लिए बोलिए। सूरज रतन IMC पेज है, मुझे आप इंस्टाग्राम पर मिल सकते हैं सूरज रतन ऑफिशियल नाम से, और मुझे आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं सूरज रतन ऑफिशियल नाम से। सो दोस्त, मज़ा आया। 40 मिनट हो चुके हैं और मुझे लगता है कि बहुत लंबा जब वीडियो हो जाता है
तो लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, राइट। तो 40 मिनट का सेशन अक्सर रहता है। आज मैंने सोचा था कि 50 मिनट में आपसे बात करूंगा, लेकिन जब बात पूरी हो जाए, जब हमारी बात डिलीवर हो चुकी है अपने समय में, तो ज़्यादा लंबी कहानी बनाने से कोई मतलब भी नहीं है। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच आप सभी ने बहुत बहुत प्यार दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैं फिर से IMC बिजनेस को सल्यूट करता हूं और आप सभी का वेलकम करता हूं कल के इस शानदार प्रोग्राम में। सो मिलते हैं कल प्रयागराज में और लेते हैं एक बड़ा डिसीजन अपनी सफलता के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले शनिवार। थैंक यू सो मच। और मैं अब बारी है आपके नाम लेने का, तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं शाहब सिंह कुशवाहा जी। गुड MC सर, वेरी गुड MC। हमारे गुरुदेव भी जुड़े हुए हैं सर, गुड MC सर। आज आपका बहुत बड़ा आभार है आपका कि आपकी वजह से आज ये जीवन संभव हो पा रहा है, ये लाइफ स्टाइल में देख पा रहा हूँ, इसे एंजॉय कर पा रहा हूँ जी। रेशमा जी, वेरी गुड MC। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं रेशमा जी, हाँ जी, गुड MC, वेरी गुड। जिनके पास भी समय नहीं होता है ना 11 बजे का, वो कुछ करते भी नहीं है, वो घर पर सो रहे होते हैं जी। ब्रिजलाल मौर्य जी, गुड MC सर। शिवराम जी, वेलकम। चलिए, मुझे उम्मीद है कि बहुत तेज़ी से, क्योंकि बहुत लोग अभी लाइव में हैं, तो कमेंट बॉक्स ऊपर पहुंच चुका है। मैं आपके नाम शायद नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मुझे दिख नहीं रहे हैं अभी, बहुत ज़्यादा कुछ एरर भी चल रहा है जी। लव यू टू साहब जी, साहब सिंह जी। चलिए सर, कहाँ से हैं साहब सिंह जी आप? जी चलिए, वीडियो को यहीं पर स्टॉप करेंगे सर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं कल प्रयागराज में, तब तक लिए बाय बाय, जय हिंद, गुड MC।